मिराया अपने केबिन से बाहर आकर चेयर पर बैठकर अपने पर्स से डायरी निकालती है और आगे पढ़ना शुरू करती है। गौरी के जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था। किसी से बात नहीं करता, सबसे दूर रहने लगा। खुद को अपने कमरे में बंद कर बस घुटनों में मुंह छुपाए रोता रहता था। मम्मी, पापा और नीर, अर्जुन सबने बहुत समझाया, पर मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता था। पूरे कमरे में अंधेरा रहता, बालकनी के पर्दे भी बंद रहते। खुद से नफरत हो रही थी मुझे। मैं उसे बचा नहीं पाया। वो मेरा प्यार थी, मेरी जिंदगी, मेरा सुख दुख खुशी हमनसी सब कुछ थी वो। बस उसकी फोटो को सीने से लगाए रखता। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में दीवार से पीठ लगाए बैठा था, आंखों में आंसू, पर बाहर नहीं आए थे। नीर और अर्जुन मुझसे मिलने आए थे। दोनों मेरे कमरे में और मेरे पास बैठकर बोले, हे अथर्व, तू ऐसा क्यों हो गया? वो हमारी भी दोस्त थी ना यार। अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर तू। अथर्व, जिंदगी में ऐसे हार मानने से क्या होगा यार? तेरे ऐसे रोने से, टूट जाने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। नीर यार, तू भूल क्यों नहीं जाता उसे? कितनी सारी लड़कियां तो पड़ी हैं। नीर ने बोला तो मेरा खून खौल गया। मैंने उसके कॉलर पकड़कर एक घूंसा मारा और उसे धक्का देते हुए बोला, कैसे भूल जाऊं? हाँ, बोलना, कैसे भूल जाऊं? फिर आंखों से आंसू छूट गए। जितना दर्द था सब आंसू बनकर निकलने लगे। मैं रोते हुए बोला, कैसे कैसे, आखिर कैसे भूल जाऊं उसे? जिंदगी थी मेरी वो, कैसे? उन दोनों ने पकड़कर गले से लगा लिया और अर्जुन बोला, भाई संभाल खुद को, याद कर उसने क्या कहा था। तू अपनी जिंदगी फिर से क्यों नहीं शुरू करता? मैं कुछ समझना ही नहीं चाहता, बस उनकी बातें सुन रहा था। वो चले गए, पर मैं बेसुध वैसे ही था। मम्मी पापा राशि मेरे लिए अब हद से ज्यादा परेशान रहने लगे। मैं शाम को बालकनी में बैठा था, हवाएं चल रही थीं। बालकनी पे लगा पर्दा हल्की हवा से उड़ रहा था। मैं अपना सिर दीवार से लगाए बैठा था कि पापा कब कमरे में आए, पता ही नहीं चला। मैं उन्हें देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो कभी मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो हमेशा मुझे डांटते थे। मुझे लगा आज भी डांटने आए होंगे, पर वो आज एक दोस्त बनकर आए थे। ये पापा लोग भी ना, जब हम लड़के सोचते हैं कि जब हम रात को बाहर जाएं, दोस्तों के साथ घूमें, अच्छे से बात करें, किसी चीज के लिए टोके ना, तब ये हमें डांटते हैं। और इनकी नज़रों में हम लड़के सबसे बड़े गधे होते हैं। और जब हम उदास हो जाते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं, तब हमारे पापा से बेहतर दोस्त कोई नहीं होता। पापा ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हाँ, वो उनका फॉर्मल ड्रेस था। उन्होंने एक हाथ से कॉफ़ी और एक हाथ में चाय पकड़ा हुआ था और मेरे पास बालकनी में आकर बैठ गए। मेरी तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए बोले, कॉफ़ी? मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मैंने उन्हें देखते हुए बोला। फिर उन्होंने चाय मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने चाय लिया और एक घूंट पी। उस चाय ने मुझे मेरी गौरी की याद दिला दी। पापा को मेरा चेहरा देखकर सब समझ आ रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद पापा ने कहा, क्या सोच रहे हो? ऐसे ही रहना है? मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ आखिर उनसे। मैं तो खुद भी कुछ नहीं जानता था। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटा, जानता हूँ जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, जानता हूँ, पर कब तक ऐसे रहोगे? कब तक? कभी कभी सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जानता हूँ इतना आसान नहीं है, पर खुद को संभालना सीखो। मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो, टूटे हुए हो, दर्द में हो, पर खुद को अकेला मत समझना बेटा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस उनके गले लगकर छोटे बच्चों की तरह रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने दर्द में सब कुछ भूल गया था। आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। और ये गवारों की तरह क्या लंबी लंबी दाढ़ी क्या बढ़ा रखी है? कल सेव करके मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा, सही तो कह रहे हैं वो। आखिर कब तक मैं ऐसे रहूंगा? हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा और तुम्हारे लिए जो दिल में जगह है वो किसी को नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखूंगा गौरी। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। पापा सच कह रहे थे, किसी बूढ़े की तरह लग रहा था मैं। दाढ़ी में मैंने सेव किया और नहाकर अलमीरा से ब्लू शर्ट, जीन्स और ब्लैक कोट पहना, घड़ी लगाई और लैपटॉप लेकर अपने रूम से बाहर आ गया।
हाँ, मैं आज फिर लेट उठा था। पापा ऑफिस के लिए तैयार थे। आइला वो तो वापस मुंबई अपने पापा मम्मी के पास चली गई और अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाया। नीर और अर्जुन भी अपने पापा के बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। हाँ, कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ था, पर हम बिजनेस के साथ पढ़ाई भी करते थे। पापा ही सारी मीटिंग्स देखते, मैं तो बस फाइल में ही रहता। कॉलेज खत्म होने के 2 महीने के बाद मेरा बर्थडे था। पापा ने पार्टी रखी थी। मुझे अब पार्टियां नहीं पसंद, बस सब अकेला रहना चाहता था। बस खुद को बिजी, सबसे दूर, और एक कप चाय। अब मैं चाय पीता हूँ तो आंखों में आंसू नहीं, एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पर। अब कॉलेज का वो कैंटीन याद आता है जहाँ पर गौरी चाय के कप को होठों से लगाया मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। याद कर बस होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो मेरे पास नहीं होकर भी मेरे पास थी। बर्थडे के एक दिन पहले शाम को पापा हॉल में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। उनके पास गया और बोला, पापा मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं आपका और अपना दोनों का काम संभाल लूँगा। प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए। पापा को खुशी हुई कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, पर उन्होंने कहा बिजनेस शुरू करने से पहले मुझे 1 साल उनके दोस्त विवेक अंकल के साथ काम करके सब सीखना होगा। पर क्या पापा? मैंने कहा, पापा कुछ नहीं, तुम जाओ। मैं कमरे में जाते हुए सोचने लगा कि पापा ने पर के आगे क्यों कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना मुझे बताया ना मैंने पूछा। विवेक अंकल से मैं जब 5 साल का था तब मिला था। उसके बाद वो और पापा ही मिलते थे। उनके 3 बच्चे हैं। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। अगले दिन बर्थडे वाली शाम को राशि ने अर्जुन, नीर और आइला को भी इनवाइट किया था। मैं उनसे इतने दिन बाद मिलके खुश था और थोड़ा अच्छा भी महसूस कर रहा था। पापा ने अपने बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर्स को बुलवाया था और सबको मुझसे मिलवा रहे थे। मैं आइला के साथ बातें कर रहा था। नीर, अर्जुन, आइला, हम सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। पापा न जाने क्यों मुझे ही देख रहे थे। फिर केक काटने का समय हो गया। मैंने केक काटा और पापा, मम्मी, राशि, आइला, नीर, अर्जुन को खिलाया। फिर पापा मेरा हाथ पकड़कर बोले, बेटा मैं जो भी करने जा रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। जानता हूँ मेरा ये फैसला तुम्हें अभी पसंद नहीं आएगा, पर जब तुम 1 साल बाद विवेक के यहाँ से आओगे तो तुम मेरी बात समझ जाओगे। मुझे कुछ समझना नहीं पापा, मैंने कहा। पर पापा ने कुछ नहीं कहा। मेरा और आइला का हाथ पकड़कर एक साथ लाए और मैं उनसे पूछ रहा था, पापा बताइए तो बात क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं पापा? पापा ने कुछ नहीं कहा और माइक पे मेरे और आइला की शादी का अनाउंसमेंट कर दिया। मिराया ने पढ़ा तो चेयर से खड़ी हो गई। उसके हाथ से डायरी छूट के गिर गई। डायरी के आगे के पन्नों पे कुछ नहीं लिखा था। मिराया उस डायरी को वहीं छोड़कर वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं कैसे उसके करीब चली गई? वो बारिश की रात। नहीं मिराया, तुम कैसे कर सकती हो ये सब? कैसे कैसे आखिर कैसे? मिराया खुद से कहती है। इधर अथर्व, राधिका मैरिज हॉल पहुंचते हैं। तब तक आकांक्षा, विवान, निशांत, राशि केबिन से बाहर आकर पेड़ के पास बैठे होते हैं। राधिका, आकांक्षा तुम ठीक हो? रुद्र, दी वो ठीक हैं। उसने झूठ बोला था मिराया दी को सरप्राइज देने के लिए। तुम लोगों ने तो डरा ही दिया यार, अथर्व ने कहा। फिर बोला, वैसे मिराया कहाँ है? आकांक्षा, अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? अथर्व ने इधर उधर देखा तो मैरिज हॉल के गार्डन में लगी चेयर के पास एक डायरी और पर्स था। अथर्व वहां गया। अथर्व ने डायरी उठाई और उसके मुंह से निकला, ओह शिट नो। मिराया वो कहाँ है? मिराया कहते हुए सब मैरिज हॉल से निकल गया और मिराया को खोजने लगे। रुद्र, राधिका, राशि, निशांत, आकांक्षा, विवेक इस बात से अनजान थे। अथर्व मिराया को ढूंढ रहा था। उधर मिराया को उसके साथ बिताए वक्त याद आ रहे थे। वो बस चलती जा रही थी। डायरी में लिखा वो आखिरी शब्द याद करके नहीं कहते हुए मिराया चीख पड़ी कि कुछ लड़के उसके पास आए और बोले, मैडम लगता है आपके दीवाने ने आपको छोड़ दिया, पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना। मिराया ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से जाने लगी। अरे रुकिए तो, उस दिन तो आपको वो लड़का छुड़ा कर ले गया, पर आज क्या करोगी? तभी एक लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जरा करीब तो आओ।
मिराया ने उसे एक तमाचा मारा और बोली, मेरा हाथ छोड़ो। अरे मैडम, छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है कि तभी एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है, सर से खून निकलने लगता है। क्यों बे, उस दिन की मार भूल गया क्या? अथर्व हाथ की बाहों को चढ़ाते हुए कहता है कि तभी एक लड़का उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है। अथर्व उसके सीने पे मारता है, फिर उसका हाथ मोड़कर सिर को मोड़ देता है। फिर बाकियों से कहता है, क्यों, और भी किसी को हड्डियां तोड़वाने का शौक है? तो सब वहां से भाग जाते हैं। इधर रुद्र हाथ में गिटार लेकर कहता है, ये थोड़ा इमोशनल सॉन्ग है पर मुझे बहुत पसंद है। राधिका, राशि, आकांक्षा, विवान कहते हैं, ठीक है, अब सुना भी दो रुद्र। रुद्र गिटार पर एक धुन छेड़ देता है, हम, और गाना शुरू कर देता है। उधर गुंडों के भाग जाने के बाद अथर्व मिराया के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, मिराया तुम ठीक तो हो? पर मिराया उसे धक्का देकर दूर करती है और अथर्व को थप्पड़ मारते हुए रूंधे गले से कहती है, दूर रहो मुझसे, तुम झूठे हो, नफरत है मुझे तुमसे, चले जाओ, मेरी जिंदगी से चले जाओ। अथर्व उसके पास आकर उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, मेरा एक बात मेरी तो सुनो प्लीज। मिराया उसे फिर धक्का देती है, नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम्हारी और आयला की शादी होने वाली थी, फिर भी तुम मेरे। मिराया ने आगे कुछ नहीं बोला। अथर्व, ठीक है, नफरत करती हो ना, करो, जितनी नफरत करनी है करो, पर मेरा, तुमने सिर्फ उन पन्नों को पढ़ा, मेरे दिल को कभी नहीं पढ़ा। कहते हुए अथर्व वहां से चला जाता है और कुछ दूर चलने के बाद रास्ते पे ही बैठकर रोने लगता है। मिराया भी खुद को नहीं रोक पाती और वो भी बैठकर रोने लगती है। अथर्व घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है। मिराया भी अपने रूम से बाहर नहीं आती है। राशि, भाई बताओ तो क्या हुआ, यूं जाने का क्या मतलब, कुछ तो बोलिए। राशि, चुपचाप अपना सामान पैक करो, हम आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं बस। अथर्व ने गुस्से से कहा, पर भाई क्या बात, हुआ क्या है? निशांत, हाँ कुछ तो बताओ, अचानक से ये सब। विवान, अथर्व कुछ तो बोलो। राधिका, अथर्व अपने कपड़ों को बेड पर फेंकता है और चिल्लाते हुए बोला, क्या बोलूं, नफरत करती है वो मुझसे, नफरत। राशि डर जाती है। फिर अथर्व बेड पर बैठ जाता है और सिर पर हाथ रखकर कहता है, आज आइला से बात करने वाला था कि मुझे ये शादी नहीं करनी, पर सब बर्बाद हो गया सब। अथर्व की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अमृता ऊपर आती है और राशि उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। राशि, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? तुम सब यहीं हो, कुछ बात है? कहते हुए अमृता बेड पर देखती है, सारे कपड़े बिखरे हुए थे। अथर्व की तरफ देखती है, वो उनके पास आता है। अमृता उसके गाल पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ अथर्व, ये सामान? हम वापस जा रहे हैं आंटी, अथर्व ने शांत स्वर में कहा। अमृता, पर अथर्व, सॉरी आंटी, वो मैं गुस्से में चीख पड़ा, हम दोनों रात की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। अमृता, अथर्व बेटा, ठीक है, क्यों जा रहे हो, क्या हुआ है? नहीं पूछूंगी, पर अभी रुक जाओ, सुबह की फ्लाइट से चले जाना। अथर्व, पर अमृता, परवर कुछ नहीं, हाँ आज रुक जाओ, सब कहते हैं, तो अथर्व मान जाता है। इधर मिराया अपने रूम में घुटनों के बीच मुंह छुपाए बैठी थी। उस रात मिराया पूरी रात भर रोई। अगली सुबह अथर्व, राशि तैयार होकर हॉल में आए, विवेक तैयार होकर आए और कार निकाली। राशि, अथर्व ने विवेक, अमृता के पैर छुए और बाहर गए। बाहर जाते वक्त अथर्व को लगा मिराया नीचे उसे देखने आएगी, पर मिराया नहीं आई। अथर्व मिराया के कमरे का दरवाजा देखते हुए बाहर आकर कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हुई। अथर्व, राशि आकर कार में बैठ गए। अथर्व मिराया की खिड़की की तरफ देखता है, फिर सिर झुका लेता है, फिर से देखता है तो मिराया वहां खड़ी होती है। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। रात भर रोने की वजह से मिराया की आंखें लाल हो चुकी थी। जब तक मिराया, अथर्व एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं हो गए, तब तक एक दूसरे को देखते रहे। राधिका मिराया को खिड़की से देखती है और सोचती है, ये ऐसे तो नहीं होना था, कभी नहीं होना था। पहले जो मिराया हर वक्त हंसती खेलती थी, जिसके होठों पर बस मुस्कुराहट थी, गुनगुनाती थी, अब वही मिराया अथर्व के जाने के बाद ज्यादा किसी से बातें नहीं करती है, बस चुपचाप अपने कमरे में ही बंद रहती है। सुबह जल्दी मैरिज हॉल चली जाती है और रात को 11 या 12 बजे लेट से आती है। उसने तो अमृता को भी उसका इंतजार करने को मना कर दिया था। निशांत, विवान और आकांक्षा उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, पर मिराया बस अपने काम पे ध्यान देती है। हाँ, एक चीज और बदली है उसमें, अब वो कॉफी से ज्यादा चाय से मोहब्बत जताती है। हर समय अब उसे चाय की लत है।
चाय के बहाने से ही सही वो अथर्व को याद करती है। 1 महीना गुजर चुका था, न दोनों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे के नाम को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। हाँ, इस 1 महीने में एक चीज अच्छी हुई है कि राधिका और निशांत की सगाई हो गई है। रुद्र राशि भी फोन से बात करते थे। राशि पढ़ाई वहीं से करती थी, बस एग्जाम टाइम पर यहाँ पर आकर पेपर देती थी, पर अथर्व उसके साथ आने को इनकार कर देता। दोनों के फाइनल खत्म हो चुके थे, बस छुट्टियां चल रही थीं। 2 महीने बीत चुके थे। अथर्व अपना और अपने पापा का दोनों का बिजनेस संभालता है। हर सुबह लेट उठने वाला अथर्व अब सुबह जल्दी उठता है। दोस्तों के लिए उसके पास अब टाइम नहीं था। सुबह नाश्ते की टेबल पर अथर्व के आने पर कविता उसके लिए नाश्ता रखती है, तो अथर्व बोला, मम्मी 1 कप कॉफी। अथर्व कभी कॉफी नहीं पीता था, सिर्फ चाय ही पीता था। आज उसने कॉफी मांगा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, मम्मी जल्दी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब उसे कॉफी ज्यादा पसंद है। थोड़ा कम बोलने लगा था वो। ऑफिस में अथर्व के आते ही सारा स्टाफ खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। अथर्व हाथ से बैठने का इशारा कर अपने केबिन में चला जाता है। किसी के काम में थोड़ी सी भी गलती उसे बर्दाश्त नहीं थी। हर काम परफेक्ट और टाइम पे उसे चाहिए था। किसी काल से कम नहीं लगता था वो अपने स्टाफ से, पर उसके स्टाफ की लड़कियां तो उसकी दीवानी थीं। उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। अथर्व मिराया दोनों ही बदलने लगे थे। दोनों उस चाय और कॉफी की मग की तरह थे, जो कभी भरे तो कभी खाली थे। दोनों को एक दूसरे को याद करने का जरिया रहा ये, और शायद एक दूसरे में खोने के लिए भी ये चाय और कॉफी ही काफी था। अथर्व और आयला की सगाई की तैयारी घर में ही रखी गई थी, जिसमें सिर्फ दोनों परिवार के ही लोग आए थे। अथर्व आयला की अंगूठी पहनाते हुए सोचता है, क्या इश्क है ये जिसे अंगूठी पहनानी थी। वो मुझसे नफरत करती है। इतना बुरा भी तो नहीं है ये इश्क जो मुझसे मुझी को छीन कर ले गया। क्या इश्क है। शादी की डेट 3 हफ्ते बाद की थी। शादी का पहला कार्ड मिराया के घर गया। संडे का दिन था। मिराया फ्रेश होकर नीचे आई तो अमृता ने उसे चाय दी। मिराया ने एक घूंटी पिया था कि विवेक मुस्कुराते हुए बोला, अमृता जी ये देखिए, अथर्व की शादी फिक्स हो गई है। शादी का कार्ड आया है और हम कल जा रहे हैं। मिराया ने सुना तो शादी के कार्ड की तरफ देखा। आंखों में आंसू आ गए उसके। मिराया मन ही मन सोचने लगी, क्या इश्क है ये उसका। एक पल छोड़ के गया था, आज तो नाता ही तोड़ गया। क्या इश्क है। सोचते हुए मिराया अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और बगल में रखा फ्लावर पॉट सामने शीशे पर फेंक देती है और बैठकर रोने लगती है। घंटे भर के सफर के बाद वो लोग शाम 6 बजे बेंगलुरु पहुंच गए। रंजीत ने उन्हें कार से पिक किया। इधर अथर्व ऑफिस से आकर कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में जाने ही वाला था कि उसने कविता से पूछा, माँ पापा कहाँ हैं। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे विवेक अंकल को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए गए हैं। तेरी शादी में आ रहे हैं वो लोग। तो राशि ने उसकी तरफ देखा तो राशि की तरफ देखकर फिर वापस जाने लगा तो अमृता बोली, कहाँ जा रहा है अब। कुछ काम है माँ, रात को देर से आऊंगा। अथर्व ने थोड़े गुस्से में कहा। वो मिराया का सामना नहीं करना चाहता था, बस उससे दूर रहना चाहता था। अथर्व जाने को हुआ तो जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रंजीत, विवेक, अमृता, रुद्र, राधिका, मिराया खड़े थे। मिराया और अथर्व बस एक दूसरे को देखने लगे। 5 महीने के बाद देखा था दोनों ने। ना तो एक दूसरे की आवाज सुनी थी, ना देखा था। दोनों के दिल में ही एक सुकून था। दोनों का मन हुआ कि सब भूलकर अभी एक दूसरे को गले लगा लें, पर नफरत और मोहब्बत में नफरत जीत गई। रंजीत ने अथर्व से कहा, कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं पापा। अथर्व ने मिराया की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है अंदर चलो। कहते हुए रंजीत अंदर गए। फिर विवेक, अमृता ने उसे गले लगाकर शादी की बधाई दी। रुद्र और राधिका ने उदासी से उसे शादी की बधाई दी और अंदर चले गए। मिराया ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कहना तो दोनों ही कुछ चाहते थे, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। मिराया सीधे अंदर चली गई। अथर्व उसे रोकने ही वाला था कि तभी अर्जुन और नीर आकर उसे गले लगाकर बोले, भाई तू काम में इतना बिजी था तो हम दोनों ही आ गए। नीर, तू तो गायब ही हो गया था कुछ महीनों से। अथर्व, नहीं यार ऐसा कुछ खास नहीं है। खास नहीं है तो इतना बिजी है। खास काम होगा तो कितना बिजी होगा तू। अर्जुन ने कहते ही नीर हंसने लगा। हो गया, अब अंदर चलो, तुम लोगों को किसी से मिलवाता हूँ। अथर्व ने कहा। फिर तीनों अंदर चले गए।
मिराया, राधिका, रुद्र, राशि, विवेक, रंजीत बैठे बातें कर रहे थे। कविता और अमृता किचन में चाय बना रही थीं। अथर्व ने नीर और अर्जुन को सबसे मिलवाया। उन दोनों ने मिराया को एक पल के लिए गौरी समझ लिया था, पर मिराया ने अथर्व, नीर और अर्जुन के बोलने से पहले ही बोल दिया, हेलो, मैं मिराया, मिराया खन्ना, नाइस टू मीट यू। फिर बैठकर सब बातें करने लगे। इधर किचन में कविता और अमृता चाय बना रही थी। कविता बोली कि दी, मैं मिराया के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, तो अमृता बोली, नहीं, रहने दो, अब मिराया चाय पीती है। कविता, दी, बड़ी अजीब बात है, पहले अथर्व भी चाय पीता था, अब कॉफ़ी। कविता ने जैसे ही कहा तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मिराया और अथर्व की तरफ देखने लगी। दोनों चुपचाप दूर दूर बैठे थे, कभी एक दूसरे की तरफ देखते और जब नजरें टकरा जाती तो आंखें फेर लेते। अमृता और कविता को सब समझ आ गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर चाय और कॉफी लेकर हॉल में आई। टेबल पर ट्रे रखकर दोनों सबसे बातें करने लगी। मिराया और अथर्व ने साथ में चाय और कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया। मिराया ने चाय का कप पकड़ा और अथर्व ने कॉफी। दोनों ही चौंक गए और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों ने अपना कप उठाया और मिराया चाय लेकर ऊपर चली गई। अथर्व उसे देखता रहता है। ऊपर हॉल में बैठने के लिए सोफा था, पर बालकनी नहीं। मिराया वहीं बैठ गई। वहां पे बैठकर उसने चाय का घूंट लिया और नीचे देखने लगी। अथर्व अभी भी उसे ही देख रहा था। जब दोनों की नज़र टकराई तो दोनों ने ही अपनी नज़र फेर ली। अगले दिन सुबह विवेक और रंजीत मॉर्निंग वॉक पर गए थे। अमृता और कविता पूजा करने के बाद नाश्ते की तैयारी करने लगी। राशि, रुद्र नीचे हॉल में बैठे हाई साउंड में गाना सुन रहे थे। छत पे राधिका निशांत से फोन पर बात कर रही थी। अथर्व अभी जॉगिंग से वापस आया था। बाल थोड़े बिखरे हुए और भीगे थे। उसकी शक्ल पे हल्का हल्का पानी था। मिराया नहाकर रेड सलवार सूट और दुपट्टा लिए बालों को पूरा खुला हुआ रखा था। तभी राशि, रुद्र ऊपर देखते हैं कि अथर्व सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है और मिराया अपने रूम से निकलकर नीचे आने वाली है। तो रुद्र, राशि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अथर्व भाई जरा सुनना। कि इत्तेफाक से राधिका ने भी मिराया को उसी वक्त बुलाया। दोनों पीछे देखते हुए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर गए। तभी रुद्र, राशि हाई फाई किया। मिराया नीचे और अथर्व उसके ऊपर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कितने महीनों के बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। एक सुकून था दोनों के दिल में, पर दोनों ही जताना नहीं चाहते थे। मिराया उठकर जाने लगी तो अथर्व की घड़ी में उसका दुपट्टा फंस गया। घड़ी से दुपट्टा निकालते हुए मिराया के हाथ कांप रहे थे। वो बस अथर्व से दूर जाना चाहती थी। किसी तरह दुपट्टा निकाल मिराया जाने लगी तो अथर्व उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे दीवार से लगा देता है। अथर्व मिराया के बेहद करीब आ गया। उसने एक हाथ मिराया के कमर पे रखा हुआ था और एक हाथ मिराया के हाथों में डालते हुए दीवार से लगाकर कस के पकड़ लिया और उसके करीब आने लगा। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी। मिराया ने भी अथर्व के हाथ को कस के पकड़ लिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों के होठ बस एक दूसरे के होठों को छूने ही वाले थे कि किसी के पैरों की आवाज पर मिराया ने उसे धक्का देकर वहां से छत पे चली गई। उसके दिल की धड़कन अभी भी बहुत तेज थी। एक अलग ही एहसास था। मिराया ने एक गहरी सांस ली और राधिका से बोली, हाँ बोलो, ये लो, निशांत की कॉल है, बात कर लो। राधिका ने कहा और फोन देकर वहां से चली गई। निशांत से बात करते हुए उसकी नज़र गार्डन में गई जहां अथर्व फोन पर बातें कर रहा था। मिराया भले ही फोन पर बात कर रही थी, पर उसका ध्यान अथर्व पे था। अथर्व की नज़र ऊपर गई तो वो भी उसे देखने लगा, पर मिराया ने अपनी नज़र फेर ली और नीचे चली गई। रात को खाने के समय सब कोई टेबल पर बैठा बातें कर रहा था। मिराया भी हंसते हुए सबसे बातें कर रही थी, पर जैसे ही अथर्व आया मिराया चुपचाप बैठ गई। अथर्व आकर उसके बगल में बैठ गया। मिराया उठकर जाने लगी तो अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिराया कुछ बोल भी नहीं सकती थी, बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि कविता ने उससे पूछा, क्या हुआ मिराया, कोई बात है? नहीं आंटी, मिराया ने मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व ने धीरे से कहा, तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, फिर खाने पे क्यों गुस्सा दिखा रही हो? चुपचाप बैठो और खाओ। मिराया ने चुपचाप खाना खाया और तुरंत चली गई। अगले दिन
परसों से शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, इसलिए आज सब कोई शॉपिंग के लिए मॉल जाने वाला था। अमृता, कविता, विवेक, रंजीत, रुद्र, राशि, मिराया, अथर्व सब कोई तैयार होकर मॉल गए। वहां पर आनंद और आयला की फैमिली पहले से ही मौजूद थी। आनंद ने मिराया को देखते ही हेलो बोला तो मिराया ने एक नज़र अथर्व को देखा और जाने क्या सोचकर आनंद को गले लगाकर बोली, हाय कैसे हो और अनु कैसी है। आनंद उससे दूर होते हुए मुस्कुराकर बोला, वो ठीक और मैं भी। अथर्व को मिराया का यूं आनंद को गले लगाने से जलन हुई तो उसने अपना मुंह फेर लिया। फिर मिराया ने आनंद का हाथ पकड़कर पूछा, तुम यहाँ कैसे। मिराया, मेरी दोस्त है, दोस्त की शादी में तो आना ही है, और आप भी तो अपने दोस्त अथर्व की शादी में आई हैं। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम। मिराया अथर्व की तरफ देखती हुई बोली। आइला अथर्व को गले लगाती है तो अथर्व ने मिराया की तरफ देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर आइला ने कविता और रंजीत के पैर छुए। सब कोई अंदर गया। आइला ने अथर्व का हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े सेलेक्ट करती हूँ। फिर वहाँ के मैनेजर से बोली, हम मेरे मंगेतर के लिए यहाँ का बेस्ट डिजाइन दिखाओ, जिससे सब कोई देखता ही रह जाएगा। ये सबसे बेस्ट शादी होगी, क्यों है ना मिराया। मिराया जो सिर्फ अथर्व को देख रही थी, उसने हम ऐसे कहा जैसे अभी उसकी कोई जान लेकर गया है। अथर्व आइला का मिराया से इस तरह सवाल करने का मतलब अच्छी तरह समझता था, पर कुछ बोला नहीं। तब रुद्र ने राशि राधिका से कहा, यार यहाँ तो हालत हमारी सोच से बुरी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राशि, पर क्या। राधिका, वही तो सोचना है कि क्या करें। रुद्र, पर जल्दी, क्योंकि अगले हफ्ते ही शादी है। राधिका, हम, भगवान हमारी मदद करना। तो आज से शुरू मिराया अथर्व को मिलाने का प्लान। सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बोले तो कविता और अमृता ने उनकी सारी बातें सुन ली और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आइला ने अथर्व के लिए शेरवानी देख ली तो सब लोग औरतों और लड़कियों के लिए कपड़े देखते हैं। आइला अपने लिए बेस्ट डिजाइन और ब्रांड निकलवाती है। उसे कुछ पसंद नहीं आया तो गुस्से में बोली, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ महंगा है ही नहीं। मैं एक ड्रेस देखने के लिए 10 देश घुमाती हूँ, समझे, तो सोचो तुम्हारी दुकान खरीद सकती हूँ। राधिका, एक ड्रेस खरीदने के लिए इतनी नौटंकी। अथर्व, रिलैक्स आइला, मैं बोलता हूँ। अथर्व ने उसे कहा और फिर बोला, मैडम को यहाँ का सबसे महंगा और अच्छा लहंगा दिखाओ। कविता और अमृता साड़ी देख रही थीं। मिराया उनकी मदद करने लगी तो अथर्व उनके पास आया और पीछे से उनके बेहद करीब से गुजरते हुए बोला, वो ब्लू लहंगा, और वहां से चला गया। मिराया ने लहंगे की तरफ देखा, फिर वापस साड़ी देखने लगी तो आनंद ने डार्क रेड और वाइट साड़ी देखते हुए बोला, मिराया, मेरे ख्याल से ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। मिराया ने शीशे में देखा, अथर्व उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने आनंद से साड़ी ले ली और उसे गले लगाकर थैंक्स कहा। तुम एक बार ट्राई करो ना, आनंद ने कहा तो मिराया ट्रायल रूम में जाने लगी। अथर्व भी शेरवानी लेकर उसके करीब आया और हाथ पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, ये ठीक नहीं कर रही हो मिराया, तुमने जो किया वो ठीक था। मिराया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला और वहां से चली गई। कैसे बताऊं तुम्हें, नहीं दिया धोखा तुम्हें, कभी नहीं। अथर्व गुस्से में दीवार को मारता है, जिससे दीवार पर लगी कील से उसके हाथ पे चोट लगकर खून निकलने लगा। शॉपिंग के बाद रुद्र, राधिका, राशि, मिराया, अथर्व को छोड़कर सब कोई चला जाता है। मिराया कार से लगे हुए चुपचाप खड़ी थी। अथर्व भी कार की दूसरी तरफ से पीठ लगाए हुए खड़ा था। जब सबकी कार जाने लगी तो रुद्र, राशि सबको मुस्कुराते हुए बाय बाय बोले। जब सबकी कार गई तो दोनों तुरंत पीछे घूमे और गुस्से से अथर्व मिराया को डांटते हुए बोला, ये क्या तुम दोनों ने अपना हाल बना रखा है, जैसे देवदास और पारो। राधिका उनकी बातों पर हंसने लगी तो मिराया और अथर्व उन्हें घूरते हुए देखने लगे तो राशि बोली, क्या यार, थोड़ा साथ में टाइम बिताओ, चलो ना हम थोड़ा शहर ही घूमते हैं, ये जूते जैसा चेहरा मत बनाओ तुम दोनों। राधिका, सच में यार चलो ना। मिराया, ठीक है, पर ये मुझसे बात नहीं करेगा। तो अथर्व गुस्से से बोला, मरा नहीं जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मिराया, तो कह तो रहा है, ऊपर से तुम ही बात करने के लिए कह रहे थे। अथर्व, हाँ हाँ, मेरा दिमाग जो खराब हो गया था। मिराया, हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ। रुद्र सर पीटते हुए बोला, यार कोई चुप कराओ इन्हें, शहर घूमने के बजाय इनके झगड़े ही देख लेते हैं। राशि ने कहा, बस चुप, कितना बोलते हो तुम दोनों, अब कुछ नहीं बोलोगे। राधिका ने दोनों को चुप कराते हुए बोला तो मिराया, अथर्व,
करते हुए अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। रुद्र राशि आगे आगे चलने लगे और राधिका, मिराया, अथर्व एक साथ। मिराया अथर्व तो कुछ नहीं बोल रहे थे, पर राधिका बस बोले जा रही थी। रुद्र राशि तो एक दूसरे का हाथ थामे बातें करते चले जा रहे थे। अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं और शाम का समय। यार, ऐसे मौसम में साथ घूमने का मजा ही कुछ और है। राशि, रुद्र, मिराया और अथर्व भाई तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। कुछ करो ना। रुद्र, यार मैं क्या करूं? इतनी मेहनत से मम्मी से इजाजत मिली है घूमने की, ये दोनों भूत की तरह मुंह बनाए हुए हैं। राधिका मिराया और अथर्व से थोड़ा आगे जाकर निशान से फोन पर बात करने लगती है। अथर्व मिराया एक साथ चल रहे होते हैं तो अथर्व अपना हाथ मिराया के कंधे पर रखता है। मिराया अथर्व की तरफ देखती है, फिर मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ मार देती है। तो अथर्व अपना दोनों हाथ मिराया को देखकर जेब में रख लेते हैं, फिर दौड़कर आगे जाता है और हाथ फैलाकर चिल्लाते हुए गाता है। फिर अथर्व सामने कार पर चढ़कर मिराया की तरफ उंगली करके गाता है, हाँ हाँ, तुझको जो पाया तो जीना आया। राधिका रुद्र राशि की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। राशि, रुद्र, हमारा प्लान कामयाब हो गया, कहते हुए उछलने लगते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। मिराया अथर्व को देखकर अपना सर पीट लेती है और मुस्कुराने लगती है। फिर सब एक शॉप में जाकर फोटो खिंचवाने लगते हैं और उसके बाद पैदल ही कार तक जाते हैं। वहाँ एक पार्क था, वहाँ अजीब आकार की मूर्तियाँ थीं। तो राशि, राधिका, मिराया उसके पास जाकर उस मूर्ति जैसे पोज देने लगी और रुद्र अथर्व को भी बुलाया। सब मस्ती करने लगे। रुद्र ने राशि को टप्पी मारी। जब राशि उसे मारने गई तो रुद्र ने मिराया पे नाम डाल दिया। तो मिराया बोली रुद्र था। तब राशि गुस्से से रुद्र के पीछे भागने लगी और रुद्र भागते हुए उसकी तरफ घूमकर गाता है, हम पहले से ज्यादा मैं जीने लगा हूँ। सब घर पहुंचे। मिराया अथर्व दोनों खुश थे। आइला अगले दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी घर से ही होनी थी, इसलिए डेकोरेटर्स घर की सजावट कर रहे थे। अमृता और कविता हल्दी की तैयारी कर रही थीं। अथर्व पीले कुर्ते और वाइट पजामे में हाथ की बाहें मोड़ते हुए नीचे आया। आज हल्दी के फंक्शन पे सब कोई पीले ड्रेस में था। लड़कियां और औरतें गाना और डांस कर रही थीं। अथर्व उदास होकर बैठा हुआ था। मिराया पीली साड़ी में हाथ में हल्दी लेते हुए आई। नीर और अर्जुन अथर्व के पास ही बैठे थे। रुद्र, राधिका, राशि सब अभी तक प्लान बना चुके थे और उसकी शुरुआत तो वो कल ही कर चुके थे। फिर आयला भी आ गई। आयला ने पीले कलर का लहंगा पहना हुआ था। कानों में फूलों की बाली में आयला काफी सुंदर लग रही थी। वो आयला जाकर अथर्व के बगल में बैठ गई। फिर शुरू हुआ हल्दी का प्रोग्राम। सारी औरतें अथर्व और आयला को हल्दी लगाने लगीं। छलका छलका रे, आंख ना मानी गाने पर लड़कियां डांस कर रही थीं। अथर्व को हल्दी लगाने के बाद जब आयला को हल्दी लगाने की बारी आई तो रुद्र, राशि, राधिका ने अपना प्लान शुरू किया। मिराया हल्दी की दूसरी थाली लेकर जा रही थी। अथर्व भी अपने रूम में जाने के लिए उठा। उधर रुद्र ने राधिका को इशारा किया तो राधिका बोली, हाँ आई, कहते हुए जानबूझकर मिराया को धक्का मारा। मिराया गिरने को हुई तो आनंद ने उसे संभाल लिया। अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से से लाल हो गया। मिराया अभी भी आनंद की बाहों में थी। राधिका, रुद्र, राशि ने अपना सिर पीट लिया। उनका प्लान जो उल्टा पड़ गया, पर अथर्व पे लगाई हुई हल्दी हल्की सी मिराया की साड़ी पर लग गई। मिराया वो हल्दी आयला के पास रखकर ऊपर साफ करने गई तो अथर्व ने उसे खींचकर दीवार से लगाया और उसके करीब आया कि तभी वहां कविता आ जाती है और मिराया वहां से चली जाती है। हल्दी की रस्म खत्म हुई। रात हो चुकी थी। सब छत पर बैठे थे तो रुद्र बोला, अंकल जी, शादी वाला घर है, कुछ गेम तो बनता है। रंजीत, बेटा जी बात तो सही है, पर गेम कौन सा? राशि, उसकी चिंता आप ना करो पापा, हमने सब तैयारी कर रखी है। विवेक, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। मिराया और अथर्व एक साथ बोले, गेम कौन सा है, जरा कृपा करके हमें भी तो बता दीजिए। रुद्र, इतनी क्या जल्दी है, रुकिए जनाब जरा। फिर राशि ताली बजाती है तो राधिका कैसेट प्लेयर करती है और रुद्र हाथ में तकिया लेकर बोला, देखो आप लोगों को क्या करना है, ये कि हमारा ये तकिया है जिसे हम सब एक दूसरे को पास करेंगे और यहाँ राधिका दी कैसेट प्लेयर में गाना प्ले करेंगी। जिस पे गाना रुका हम जो कहेंगे उसे वो करना होगा। राशि, मंजूर। विवेक, जी हमें तो मंजूर है। राधिका, तो चलो शुरू करें।
फिर सब कोई गोला बनाकर बैठ गया। तब तक कविता और अमृता सबके लिए चाय और कॉफी लेकर आ गईं। फिर वो लोग भी बैठ गईं। राधिका ने इशारा किया और गाना शुरू किया। एक एक कर तकिया सबके पास जाने लगी। राशि ने तकिया रुद्र को देते हुए आंख की भौहें ऊपर करते हुए उसे आंख मारी तो रुद्र एक लंबी आहें भरते हुए मुस्कुराने लगा और फिर सबसे पहले रुद्र ही आउट हो गया तो बोला, राशि तुमने चीटिंग की। राशि हंसते हुए बोली, मैंने क्या किया? रुद्र, तुमने मुझे। राशि, हाँ क्या? रुद्र, ठीक है बोलो क्या करना है? डांस। राधिका बोली। रुद्र, ना। राशि, तो कोई शायरी सुना दीजिए। रुद्र सोचते हुए बोला, शायरी, जी जरूर। अनजान से ये रिश्ता तेरा मेरा, कि अनजान से ये रिश्ता तेरे मेरे, अल्फाजों में जरा बयां कर दो, यूं तो आंखों से हजार बातें होती हैं, जरा आज अल्फाजों में बयां कर दो। अथर्व, वाह भाई वाह। रुद्र, तुम इतनी अच्छी शायरी करते हो पता नहीं था। हम तो हैं ही महान। रुद्र इतराते हुए बोला। फिर से गेम शुरू हुआ और रंजीत आउट हुए तो मिराया ने उन्हें एक गाने पर कविता के साथ डांस करने को कहा तो कविता बोली, हाय धत, क्या आंटी मजा आएगा और आपका साथ पापा मम्मी भी दे देंगे। राधिका ने कहा। फिर रंजीत, विवेक, अमृता, कविता एक पंजाबन कुड़ी पटाखा दिल चुरा कर ले गई। साबा साबा गाने पर डांस करने लगे तो उनके साथ सारे बच्चे भी आ गए। फिर बारी बारी सब कोई आउट हो गया और सबने खूब मस्ती भी की। आखिर में मिराया और अथर्व बचे, जिसमें मिराया हार गई तो अथर्व ने उसे गाने को कहा। उसने गाना सुनाया तो अथर्व उसके पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर मिराया को अपनी तरफ हौले से लिया और मिराया के बालों को पीछे करते हुए उसके साथ कहीं खो गया। मेहंदी की रस्म थी। घर में सारी औरतें और आइला मेहंदी लगवा रही थी। मिराया फूल की टोकरी लेकर ऊपर जा रही थी। अथर्व भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि खो दिया हमने तुम्हें, शायद किस्मत में ही नहीं तुम हमारे, शायद ये प्यार नहीं कुछ और था, ये रिश्ता बस 2 पल का था। मिराया, आओ मेहंदी लगवा लो, कविता ने कहा तो मिराया उनके पास जाकर मेहंदी लगवाने लगी। अथर्व आइला के पास बैठा हुआ था। इस शादी से वो आइला को मना नहीं कर सकता था। आइला उसकी बचपन की दोस्त थी, पर मिराया, वो शायद अथर्व खुद भी नहीं जानता था। तभी नीर और अर्जुन आ गए तो अथर्व उनके साथ छत पर चला गया। तीनों छत पे चुपचाप खड़े थे और नीर बोला, बस भी कर यार, तेरे मुंह पर दिख रहा है तू उसे कितना पसंद करता है, तू बोल क्यों नहीं देता उसे, तू तोड़ दे ये शादी। अथर्व, यार बहुत देर हो चुकी है, परसों शादी है और आइला दोस्त है मेरी, कैसे तोड़ दूं। मिराया, तो मुझे भी पसंद नहीं करती। नीर, तो उसे तेरा प्यार नहीं दिखता, मैंने उसे कभी बताया ही नहीं। अथर्व, नीर, साले तूने उसे बताया ना, उसने तुझे बताया, फिर भी दोनों लैला मजनू बने फिर रहे हैं। अर्जुन, भाई एक बार तू अपने प्यार को खो चुका है, फिर से। अथर्व, जो किस्मत में नहीं उसे भूल जाना चाहिए। जानते हो तुम लोग, जब पापा ने मेरी आइला से शादी अनाउंसमेंट की थी तब उन्होंने कहा था कि बेटा एक दिन तुम जान जाओगे मैंने ये क्यों किया। फिर मैं मुंबई चला गया, वहाँ पहली बार मिराया को देखा था, तब उसकी आंखों में ही खो गया। मुझे लगा गौरी मेरे सामने है, मन किया बस गले लगा लूं, पर रुद्र ने जब बताया तब यकीन नहीं हुआ। उसके करीब रहना, उसका मुझ पर बार बार गिरना और मेरा उस पर गुस्सा करना हमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जोड़ता। उसके लिए कुछ एहसास होने लगे। फिर उसका देर से आना और मेरा रात को उसका इंतजार करते हुए सो जाना और उसका मेरे बालों में हाथ फेर कर मेरे माथे को चूमना, ये सारी चीजें मुझे हर पल उसका बना रही थी। मैंने हर कोशिश की उससे दूर रहने की, पर नहीं कर पाया। मैंने उसे गौरी नहीं समझा, कभी नहीं। मेरा जो भी प्यार था मिराया के लिए, मैंने हमेशा उसे मिराया समझा। उसके प्यार में डूबता चला गया, पर जब उससे दिल की बात कहने वाला था तब तब सब खत्म हो गया। अथर्व, नीर, अर्जुन ने उसके बाद कुछ नहीं बोला, बस बालकनी पे खड़े रहे। आनंद ने उनकी बातें सुन ली थीं। शाम को कविता कुछ शादी का सामान लाना भूल गई थी। उन्होंने अथर्व से कहा तो आनंद ने कहा, मैं और मिराया ले आते हैं। दोनों मार्केट गए। दोनों चुप थे। तब आनंद ने कहा कि मिराया एक बात कहूँ तुमसे। मिराया, हाँ बोलो ना। आनंद, तुम अथर्व को पसंद करती हो ना? ना नहीं, मिराया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आनंद, जानती हो वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वैसे ही जैसे मैं आइला को। मिराया उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखती है। आनंद, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, जब उसे पहली बार देखा था तब से, पर कभी कह नहीं पाया।
हम दोनों बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा दोस्त हैं, पर मैं उसे पसंद करने लगा। उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी आंखें, सब सब पे मैं पहली नज़र में फिदा हो गया, पर कभी कह नहीं पाया। और परसों उसकी शादी है। मिराया, प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है ना, चाहे मेरा हो या किसी और का। आनंद, एक और बात कहनी थी तुमसे। मिराया, क्या? आनंद, मिराया देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे और अथर्व के बीच क्या हुआ था, पर सच में वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों को हमारा प्यार मिल सकता है। प्लीज जाओ, एक बार उससे बात करो। मिराया, अब बहुत देर हो चुकी है आनंद, कहते हुए मिराया कार में बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गए। घर में आते ही मिराया ने अथर्व को देखा, जो आयला के पास बैठे बातें कर रहा था। आयला मिराया की तरफ देखकर अथर्व के बाजू को पकड़कर मुस्कुराने लगी। तब मिराया सीधे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन, कल शादी थी, आज कुछ रस्में थीं, इसलिए आयला की फैमिली आई हुई थी। रुद्र, राशि, राधिका भी हार मान चुके थे। आनंद के समझाने पर भी मिराया अथर्व से बात नहीं करना चाहती थी। अथर्व चुपचाप शादी के लिए तैयार था। आयला खुश। मिराया बैठे हुए अथर्व और आयला को देख रही थी। जब नहीं देख पाई तो ऊपर चली गई। मिराया का ऊपर जाना आयला को समझ आ गया। कविता को बोली कि मैं अभी आई, और ऊपर हॉल में गई और मिराया से मुस्कुराते हुए बोली, तो स्वीटी, कहा था ना अथर्व मेरा ही होगा, और अब तो कल हमारी शादी भी है। मिराया, मुबारक हो, इससे ज्यादा कर भी क्या सकती हो तुम। मैं जिस चीज को चाहूं अपना बना लूं। तुम जानती हो उसे पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, यहाँ तक कि खून भी कर दिया। कहते हुए आयला हंसने लगी। इधर रस्म का समय हो रहा था। कविता बोली, आयला भी आई नहीं। अथर्व, माँ मैं देखता हूँ। कहते हुए अथर्व ऊपर हॉल में गया और आयला के मुंह से एक नाम सुनकर वहीं उसके कदम रुक गए। मिराया, मतलब? गौरी, गौरी है उसका नाम, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, पर कुछ मामलों में तुमसे अलग। अथर्व उस पर पहली नजर में ही फिदा हो गया। जाने ऐसा किया था उसमें। मैं पागलों की तरह अथर्व को चाहती थी, पर उसे मेरा प्यार नजर ही नहीं आया। फिर आयला हंसते हुए बोली, अथर्व उसे प्रपोज करने वाला था, मरवा दिया मैंने उसे, और अब वो सिर्फ मेरा है। फिर मिराया की तरफ घूमते हुए बोली, लकी हो तुम जो बच गई, वरना तुम भी। हा 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 हा। आयला हंसने लगी। मिराया को तो एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि आयला इस हद तक भी जा सकती है। तड़ाक, अथर्व ने आयला को एक थप्पड़ मारा। अथर्व गुस्से में पूरा लाल था और चिल्लाते हुए बोला, कैसे कर सकती हो तुम, इतना गिर जाओगी। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों किया तुमने, क्यों आयला, क्यों क्यों क्यों? बोलो ना बोलो। अथर्व ने आखिरी शब्द इतना तेज बोला कि कविता, अमृता, विवेक, रंजीत, रुद्र, राशि, राधिका, आनंद, नीर, अर्जुन, सब कोई ऊपर हॉल में आ गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अथर्व एकदम से सामने रखे गुलदस्ते को उठाकर बालकनी पे लगे कांच पर फेंकते हुए कहता है, बोलो। तो आयला डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अथर्व के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोलती है, मैंने जो किया तुम्हारे लिए, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं देख पाई किसी और के साथ तुम्हें, तो मरवा दिया। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और जो भी मुझे तुमसे छीनेगा उसका यही अंजाम होगा। आयला पागलों की तरह अथर्व की आंखों में देखते हुए बोली। अथर्व उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहता है, पागल हो गई हो तुम आयला, तुम पागल। प्यार, प्यार करती हो मुझसे? हाँ प्यार। चिल्लाते हुए अथर्व सामने रखी कांच की टेबल पर अपना हाथ मारता है, जिससे टेबल टूट जाती है और अथर्व के हाथ से खून निकलने लगता है। प्यार करती हो? तुमने गौरी को मरवा दिया, मेरा प्यार छीन लिया, और प्यार करती हो मुझसे? अरे तुम तो जानती भी नहीं प्यार क्या है, चली जाओ यहाँ से। आयला उसके पास आती है तो अथर्व उसे धक्का देकर कहता है, अरे दोस्त माना था तुम्हें, दोस्त। आयला, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, जाओ। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा। मिराया ने अथर्व के कंधों पर हाथ रखा तो अथर्व ने उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, चले जाओ सब, किसी की नहीं जरूरत मुझे, किसी की। मिराया, पर जाओ। अथर्व ने गुस्से से मिराया के करीब आकर चिल्लाया। अथर्व, रंजीत ने कहा तो अथर्व वहां से अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे में जितनी भी सजावट थी उसने सब उखाड़ फेंक दी और वहां रखी गौरी की फोटो को सीने से लगाए हुए रोने लगा। इधर मिराया भी हॉल में बैठकर रोने लगी। दूसरे दिन रंजीत, राशि, कविता चुपचाप नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। कविता ने सबको नाश्ता परोसा। अथर्व ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में मुस्कुराता हुआ आया और बोला,
माँ जल्दी से कॉफ़ी और नाश्ता दे दीजिए, भूख लगी है और आज ऑफिस के लिए लेट भी नहीं है, तो नाश्ता लगा दीजिए, अथर्व ने कहा। तो राशि, रंजीत, कविता उसे ही देखने लगे। अथर्व, क्या आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कविता, तू ठीक तो है ना? अथर्व, हाँ, मुझे क्या होगा? राशि, भाई कल तो आप। अथर्व, क्या आप लोग भी एक बात को लेकर बैठ जाते हो? कहते हुए अथर्व कॉफी पीते हुए अभी नाश्ते की एक बाइट लेने ही वाला था कि रंजीत ने कहा, रंजीत, क्यों झूठ बोल रहा है? तू ठीक नहीं है। तू हमसे नहीं, खुद से झूठ बोल रहा है। रंजीत ने कहा तो अथर्व के हाथ से वो टुकड़ा छूट गया और आंखों से आंसू बाहर आ गया। उसने कहा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं प्यार करता हूं, मैं उससे। और फिर अथर्व ने हंसते हुए कहा, और कल उसकी शादी है। रंजीत, तू उसे प्यार करता है ना? तो जा उसे लेकर आ। तो अथर्व ने चौंकते हुए रंजीत की तरफ देखा और कहा, पर रंजीत, पर क्या? यही ना कि आज रात को उसकी शादी है, पर उसका प्यार तू है। हाँ, और साले, तेरी मदद करने के लिए हम हैं ना। मिराया अब हमारी ही भाभी बनेगी, पीछे से नीर और अर्जुन ने कहा। तो अथर्व ने नीर और अर्जुन को गले से लगा लिया। अथर्व, राशि, अर्जुन, नीर ने फ्लाइट पकड़ी और चल पड़े मुंबई। मुंबई मिराया का घर फूलों लाइट से सजा हुआ था। ढेर सारे मेहमान रिश्तेदार आए हुए थे। मिराया पिंक रेड लहंगे में, जिस पर गोल्डन डिजाइन और सिल्वर स्टोन लगे हुए थे, कानों में झुमके, पैरों में पायल और हाथों में लाल चूड़ियां, बालों में गजरे। मिराया बहुत सुंदर दिख रही थी। दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई मिराया अपने रूम में थी। तभी रुद्र, राधिका, आकांक्षा, विवान, निशांत उसके रूम में आए। मिराया उन्हें देखकर बस खड़ी हो गई और बोली, सॉरी। फिर उन्होंने मिराया को गले लगाकर एकदम से रोने लग गए। उनके आंसू के साथ ये जो दूरियां थीं, 2 साल की, सब खत्म हो गईं। तभी अमृता मिराया को लेने के लिए आ गई। मिराया ने कहा, मम्मी आप चलिए, हम आकांक्षा, राधिका के साथ आते हैं। हम जल्दी आना बेटा। कहकर अमृता चली गई। आकांक्षा की 2 साल की बेटी काव्य मिराया के पास आकर खेलने लगी। आकांक्षा ने उसे गोद में उठा लिया और मिराया जैसे ही जाने के लिए रूम का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से दरवाजा खुला। मिराया के मुंह से निकला, अथर्व, अथर्व, मिराया। अथर्व, राशि, अर्जुन, नीर अंदर आए। विवेक ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मिराया अथर्व को घूरते हुए अपने हाथ बांधे खड़ी थी। अथर्व उसकी आंखों में देख रहा था। नीर, अर्जुन, विवेक, निशांत, रुद्र, राधिका, राशि, काव्य सब उन्हें ही देख रहे थे। पूरे कमरे में शांति थी। तो नीर बोला, साले खड़ा रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? तो मिराया ने उसे घूरा, फिर अथर्व की तरफ देखने लगी। अथर्व, मिराया मेरी बात सुनो। मिराया, क्या सुनूं? हाँ। अथर्व, मिराया प्लीज, एक बार, बस मेरी एक बार बात सुन लो, समझने की कोशिश तो करो। मिराया, पागल हो तुम अथर्व, तुम ही नहीं समझे मुझे उस दिन। तुमने जो कहा था, मुझे उसका दुख नहीं था, पर तुमने तो कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। इस बात से ज्यादा दुख हुआ, जानते हो तुम। फिर मिराया रोते हुए बोली, इतना कम बोलते हो, बार बार मेरे करीब आके खुद को प्यार करने की वजह देते हो। कहते हुए मिराया का गला रुंध गया। मेरे लिए गुंडों से लड़ जाते हो, मेरे लिए देर रात तक इंतजार करते हो। ऐसे लड़के से तो कोई भी लड़की प्यार करेगी। मिराया कहते हुए रोने लगती है। फिर अथर्व के करीब आती है और रोते हुए ही बोली, जानते हो, जब तुम मेरे इतने करीब रहने लगे तो तुमसे प्यार हो गया। सोचती थी तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। फिर तुम्हारी डायरी मिली, गौरी के बारे में जाना, तो लगा कि मैं गौरी के जैसी दिखती हूँ, इसलिए मेरे करीब रहते हो। तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। मिराया अपने आंसू पोंछती है और गहरी सांस लेकर आगे सिसकियां लेते हुए बोली, पर जब उस बारिश वाली रात को तुम छत पे मेरे करीब आकर मेरे होठों को अपने होठों से छुआ, तो लगा तुम मुझे पसंद करते हो। लगा बस अभी कल ही अपने दिल की बात कहोगे, पर नहीं, कुछ नहीं कहा तुमने। आइला से तुम्हारी शादी के बारे में पढ़ा तो सब धोखा लगा। गुस्से में तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया, पर तुमने कुछ कहा नहीं। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि प्यार करते हो। जब मदद करने का सोचा तो ठोकर मार दिया, कहा कि चली जाओ, नहीं जरूरत तुम्हारी। और 2 साल में कभी मेरी याद भी नहीं आई। आज जब मेरी शादी की खबर सुनी तो चले आए कि मिराया से सॉरी बोल दूंगा तो मान जाएगी। मेरा दिल नहीं है। 2 साल तुम्हारी यादों में कैसे जीती आई हूँ। एक बार भी नहीं सोचा तुमने। सेल्फिश हो तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम सेल्फिश रेसिकल। कहते हुए मिराया ने अपने आंसू पोंछे, फिर दरवाजा खोला और जाने लगी। अथर्व, मिराया आई और बोली, चले जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ मैं, जाओ।
फिर मिराया वहां से चली गई। अथर्व आंखों में आंसू लेकर एकदम से गिरकर बैठ गया। नीर साले सुनने ही आया था, क्या कुछ बोला भी नहीं। शादी हो जाएगी उसकी, फिर देवदास बन के घूमना। अर्जुन अथर्व के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, देख भाई, 2 साल का गुस्सा है, निकलेगा ही। जा रोक उसे, वरना फिर कभी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं होता, जा रही है जाए, शादी करनी है तो करे। 2 साल मेरे कैसे बीते हैं उसको तो नहीं पता। बस बोली और चली गई, सुना भी नहीं। कहते हुए अथर्व ने तेजी से दरवाजा खोला और वहां से चला गया। नीर ले, ना इसको उससे शादी करनी है ना उसको इससे। चलो फिर हम शादी का खाना ही एंजॉय करते हैं। अर्जुन, यार चुप कर तुम। निशांत, चलो यार पहले दोनों को समझाओ। राधिका, हाँ कैसे। मिराया, हर्ष की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। यार तुम पहले गुस्सा करना बंद करो। निशांत, पहले सब बाहर तो चलो। विवेक ने कहा तो सब बाहर गार्डन में आ गए। मिराया स्टेज पर थी, बरमाला की रस्म शुरू हो गई थी, पर अथर्व कहीं नहीं दिख रहा था। सब उसे ही खोज रहे थे। मिराया, हर्ष को बरमाला पहनाओ, अमृता ने कहा तो मिराया ने हाँ में गर्दन हिला दी। और जैसे ही हर्ष की तरफ अपना हाथ बरमाला पहनाने को बढ़ाया तो अथर्व स्टेज के सामने खड़ा हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को पटकते हुए बोला, तो सब उसकी तरफ देखने लगे। अथर्व गुस्से में मिराया को उंगली दिखाते हुए बोला, तुम क्या समझती हो, मेरे 2 साल तो बड़े आराम से बीते थे। नहीं मैडम, देख रही है ना आप, जो मेरी हालत है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से है। मैं बेचारा शरीफ इंसान तुम्हारी वजह से शराब पीने लगा। जानती हो, तुम्हें कभी भी गौरी नहीं समझा। मेरा प्यार जो भी तुम्हारे लिए था वो गौरी समझकर नहीं किया था, दिल से तुम्हारे लिए था हमेशा। मिराया ऑफिस से लेकर घर बस तुम्हारी ही याद में खोया रहता। उस दिन जब गुंडों ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो मन किया कि सालों को जान से मार दूं। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जिस दिन तुमसे अपने दिल की बात कहने वाला था उस दिन नफरत करती हो, ये तुमने कहा। मेरे दिल पर क्या बीती सोचा तुमने? नहीं, बस पढ़ लिया तो सच जानने की कोशिश भी नहीं की। फिर दर्द तो बस तुम्हें ही होता है, लड़की हो ना, जो हम लड़के तो बस धोखा ही देना जानते हैं। मिराया और अथर्व दोनों रोने लगे। फिर अथर्व बोला, शादी करनी है इस चंपू से कर लो, तुम्हारे लिए यही चंपू सही, हमेशा इतना भाव जो खाती हो। कहते हुए अथर्व जाने लगा तो मिराया ने हाथ से बरमाला फेंकी और दौड़कर अथर्व के सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, नहीं करनी मुझे उस चंपू से शादी। तो अथर्व हंसने लगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अथर्व ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। 2 साल बाद दोनों साथ थे आखिर। अमृता, विवेक, मिराया अथर्व को एक दूसरे के साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे। राधिका, निशांत एक दूसरे से सिर लगाए हुए मुस्कुरा रहे थे। विवान, काव्य, आकांक्षा, नीर, अर्जुन सब खुश थे। रुद्र, राशि एक दूसरे का हाथ थामे हुए उन्हें ही देख रहे थे। और फिर उसी मंडप में मिराया और अथर्व की धूमधाम से शादी हो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।